साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन हम 15 मिनट शो के माध्यम से इतिहास का एक टॉपिक को कंप्लीट करवाते हैं। चाहे वो प्राचीन इतिहास की हम बात कर लें, चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात कर लें, या आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक की बात कर लें। हालांकि यह 15 मिनट शो का हम जो सेशन ले रहे हैं ये भारतवर्ष के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप भारत का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आराम आराम से सेशन का आनंद लीजिएगा और बढ़िया से अगर हो पाए तो इसको नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। आज का जो टॉपिक आप सभी देख रहे हैं वो मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण लगाया गया है। आप जानते होंगे ये मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी नाम का एक आक्रांता था, एक मोहम्मद गौरी नाम का आक्रमणकारी था। और उसने कौन कौन से आक्रमण किए हैं, वो आक्रमण किन जगहों पे किए हैं और उस आक्रमण में किस राजा को उसने हराया है या युद्ध हुआ है, इसी मुद्दा पर आज हम लोग आपसे मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सभी लोग जो है गौरी के प्रमुख आक्रमण को देखिए, पूरी क्लास को देखना है। साथियों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यानी 1 to 5 प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 6 to 8 यानी आप मिडिल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 9, 10 हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप बिहार शिक्षक भर्ती का किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपकी जान पहचान में कोई आपका दोस्त मित्र बंधु भाई कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स उन्हें दिला सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपया में उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी 999 में आप शिक्षक भर्ती का कोई भी क्लास ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ हम आपको 2 बैच जो है वो निःशुल्क देंगे। एक एनसीईआरटी का माइंड मैप का बैच होगा, वो भी निःशुल्क देंगे इसी पेमेंट में 999 में, और एक कवच का प्रैक्टिस बैच होगा जो टॉपिक वाइज शिक्षक आपको बैच के अंदर पूरे अपने विषय का प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी इस बैच के अंदर हम आपको निःशुल्क देंगे इसी फीस में। तो आप सभी जुड़े और क्लास लेकर अपनी तैयारी जो है शुरू कर दें। आइए आगे बातचीत करते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण। साथियों, हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बातचीत करने जा रहे हैं सर मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपके लिए और लगातार हम प्रतिदिन जो है आपको 15 मिनट शो के माध्यम से अलग अलग पूरे इतिहास कवर कराने का प्रयास करेंगे। हमारी एक कोशिश होगी आपको जो है पूरा इतिहास हम 15 मिनट शो के माध्यम से कवर करवा दें। साथियों, गौरी के प्रमुख आक्रमण पे हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम गौरी के बारे में जानते हैं, सर मोहम्मद गौरी के बारे में। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर गौरी का जन्म जो है यह 1149 में हुआ था और गौरी का जन्म 1149 में अफगानिस्तान में हुआ था। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। सर गौरी का जन्म 1149 में अफगानिस्तान में एक शहर है जिस शहर का नाम है मेरे प्यारे छात्रों कलात शहर। तो गौरी का जन्म जो है ये अफगानिस्तान के अंदर होता है, अफगानिस्तान के कलात शहर में गौरी का जन्म होता है। साथियों, आपसे पूछा जाता है सर गौरी का शासन काल क्या रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए सर गौरी का शासन काल क्या रहा तो आपको याद रखना है 1173 से लेकर साथियों 1206 जो है ये गौरी का टाइम माना जाता है, यानी गौरी का शासन काल जो है 1173 से लेकर 1206 माना जाता है। सर आपसे पूछा जाता है सर गौरी के धर्म के बारे में। सर गौरी जो है यह सुन्नी मुसलमान धर्म को मानते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सर गौरी किस धर्म को मानते हैं। तो यह व्यक्ति जो है सुन्नी मुसलमान धर्म में यह बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, यानी सुन्नी मुसलमान धर्म को मानते हैं। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है गौरी के बारे में। सर गौरी के बारे में अगर बात कर जाए साथियों तो गौरी का बचपन का नाम क्या था। कई बार पेपर में सवाल आया। तो सर गौरी का बचपन का नाम जो है ये सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस थे। इस प्रश्न को याद रखेंगे। सर सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया सर ये किस नाम से प्रसिद्ध है, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। साथियों, जब ये राजा बने तो कौन सी उपाधि लेकर राजा बने। कई बार पूछा गया है सर कौन सी उपाधि इन्होंने लिया था। राजा बनते समय इन्होंने कौन सी उपाधि लिया था। तो राजा बनते समय इन्होंने सर मोइजुद्दीन की उपाधि लिया था।
था। पेपर में सवाल आया हुआ है, ईशर गौरी जब गोर प्रांत का राजा बन रहे थे उस समय कौन सा उपाधि लेकर राजा बने? तो मोइजुद्दीन की उपाधि लेकर राजा बने। ईशर गौरी भारत में प्रवेश किया था। पेपर में सवाल आया, ईशर गौरी जो है भारत में प्रवेश किया था। तो सर गौरी भारत में प्रवेश किए, और गौरी भारत में जब प्रवेश किए तो कौन से दर्रा से होकर प्रवेश किए थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साथियों। तो गौरी इंडिया में जब प्रवेश किए थे यह गोमल दर्रा से प्रवेश किए थे। यह गोमल दर्रा होकर जो है गौरी भारत में क्या करते हैं साथियों? प्रवेश करते हैं। गोमल दर्रा होकर गौरी भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रश्न में आता है कि सर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का सर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की अगर बात करा जाए तो मुस्लिम साम्राज्य का सर वास्तविक संस्थापक जो है ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो सर भारत के अंदर पूछा जाए कि सर मुस्लिम साम्राज्य का सर वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे छात्र याद रख लीजिएगा कि सर भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इस बात को याद रखें। आइए अब हम प्रमुख आक्रमणों पे बात करते हैं साथियों। प्रमुख आक्रमणों पे बात करते हैं। सर 1175 में गौरी का सर पहला आक्रमण था, और यह आक्रमण सर कहां था? तो आप सभी को याद रखना है यह आक्रमण मुल्तान पर था। सर गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 में किया था। यह मुल्तान पर आक्रमण था। और यहां रिजल्ट क्या आया? तो याद रखिएगा यहां पर रिजल्ट जो आया ये शिया संप्रदाय के लोग जो थे, ये मुल्तान जो जगह है यह सर पाकिस्तान में था। शिया संप्रदाय के लोगों को इसने क्या किया था? सुन्नी में तब्दील कराया था। तो शिया संप्रदाय के लोगों को जो है इसने कौन से धर्म में तब्दील कराया? तो शिया संप्रदाय के लोगों को जो है इसने सुन्नी धर्म जो है ये क्या करवाया? जबरन यहां गया और स्वीकार कराया। तो शिया संप्रदाय के लोगों को सुन्नी धर्म में क्या कराया? स्वीकार कराया। आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा आक्रमण 1176 में होता है, और यह आक्रमण जो है ये भेरा पर होता है। साथियों भेरा जो है ये भी आपका पाकिस्तान का क्षेत्र था। दूसरा आक्रमण जो है ये भेरा पर होता है। भेरा कहां का क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र था। और यहां पे गौरी ने सैयद मुश्ताक नामक राजा को हराया था। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राजा को गौरी ने यहां पर पराजित किया था? सैयद मुश्ताक राजा को इसने क्या किया साथियों? यहां पे हराया था। तो गौरी 1176 में भेरा पर जाता है और भेरा में सैयद मुश्ताक नाम के राजा को यहां पर पराजित करता है। साथियों इसके बाद पूछा जाएगा गौरी का तीसरा आक्रमण 1178 में, और यह आक्रमण अपने इंडिया पर था, यानी पाटन के क्षेत्र में था। और पाटन पूछा जाएगा सर कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। 1178 में गौरी का आक्रमण तीसरा आक्रमण गुजरात के पाटन क्षेत्र पर था। और यहां पर गौरी को किसने हराया था? तो सर यहां का राजा भीम द्वितीय था। कई बार पेपर में पूछा गया है भीम द्वितीय ने सर क्या किया? यहां पर गौरी को हराया था। बुरी तरीके से गौरी को किस राजा ने हराया गुजरात में? तो सर भीम द्वितीय नाम का राजा जो है इसने गौरी को क्या कर दिया था? 1178 में पराजित कर दिया था। सर गौरी का अगला आक्रमण 1179 में था। साथियों कई बार पेपर में सवाल आया सर गौरी का 1179 में जो यह आक्रमण चौथा आक्रमण था सर ये पेशावर पर था। पेशावर आप जानते होंगे साथियों पंजाब और पाकिस्तान का मूल क्षेत्र उस टाइम, और पेशावर पर था। तो गौरी 1179 में अपना हमला पेशावर के क्षेत्र पर करता है और अब्दुल मलिक अयाज खान को हराता है। यहां पर किस राजा को हराया? तो गौरी ने अब्दुल मलिक अयाज खान को हराया था। तो साथियों यहां का राजा अब्दुल मलिक अयाज खान थे। इनको गौरी ने क्या किया? गौरी ने अब्दुल मलिक अयाज खान को यहां पे क्या किया साथियों? पराजित किया। इस बात को याद रखें गौरी के द्वारा जो है अब्दुल मलिक अयाज खान को हराया। गौरी की बात हो रहा है, जहां जहां पर हम हराने की बात करेंगे। इसके बाद 1179 के बाद साथियों सीधा हम बात करते हैं 1186 में। बीच में गैप भी रहा, इस बात को याद रखें। 1186 में गौरी का सर आक्रमण होता है और यह लाहौर के क्षेत्र पर होता है। और यहां पे गौरी किसको हराता है? तो लाहौर का राजा खुसरो मलिक को इसने क्या किया? पराजित कर दिया। तो लाहौर के राजा सर खुसरो मलिक को जो है गौरी ने सर क्या किया? पराजित किया। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो सर लाहौर का राजा खुसरो मलिक था और खुसरो मलिक को जो है गौरी ने सर क्या किया? पराजित किया। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लाहौर का राजा खुसरो मलिक को गौरी ने सर पराजित किया था। 1186 के बाद आपसे पूछा जाएगा
अगला आक्रमण गौरी का 1189 में होता है और यह आक्रमण जो है भटिंडा में होता है। सर भटिंडा कहां पड़ता है? तो आप सभी प्यारे छात्रों को याद रखना है, ये पंजाब में पड़ता है। और भटिंडा पंजाब में एक किला था जिस किला का नाम था ताबड़ हिंद का किला। ये किला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सर भटिंडा पंजाब में एक बड़ा ही प्रसिद्ध किला था जिस किला का नाम था ताबड़ हिंद किला। और इस किला पर गौरी ने क्या कर लिया? सर अधिकार कर लिया। तो इस किला पर गौरी का क्या हुआ? गौरी का संपूर्ण अधिकार। एग्जाम में पूछा जा सकता है ताबड़ हिंद किला जो है, इस किला पर किसका अधिकार हुआ? तो गौरी ने ताबड़ हिंद किला पर जो है ये अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया। मेरे प्यारे छात्रों, यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, ताबड़ हिंद किला आखिर में था किसका? यह किला पृथ्वीराज चौहान का किला था। याद रख लेंगे, यहीं से सवाल आ सकता है। यह पृथ्वीराज चौहान का किला था साथियों। कई बार पेपर में सवाल आया सर किसका किला था साथियों? यह किला जो था साथियों ये पृथ्वीराज चौहान का था, चौहान वंश के राजा का किला था। इसके बाद अगला आक्रमण 1191 में होता है और आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है जिसको इतिहास में तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। 1191 का प्रथम आक्रमण होता है और इसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में आप जानते होंगे गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हुए थे। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये लड़ाई लड़ा गया था। याद रख लीजिएगा, ये लड़ाई दो पक्षों में लड़ा गया था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। रिजल्ट की बात की जाए इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? सर जीत हुई थी। याद रखिएगा, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? तराइन के प्रथम लड़ाई में जीत गए थे और गौरी हार गए थे। इसके बाद तुरंत अगले साल फिर एक लड़ाई होता है जिस युद्ध का नाम होता है 1192 में तराइन का दूसरा लड़ाई। याद रखिएगा, सेम बातें हो रही है। सर तराइन का द्वितीय युद्ध आप सभी को याद रखना है जो अगले साल होता है 1192 में लड़ाई लड़ा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। सर यह युद्ध भी आप सभी को याद रखना है, इन्हीं दो लोगों के मध्य लड़ा गया था। एक तरफ गौरी थे और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जी थे। याद रहेगा, एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। लेकिन सर इस लड़ाई में, तराइन के दूसरे लड़ाई में सर किसकी जीत होती है? तो सर गौरी की जीत होती है। याद रखें, 1192 के बाद साथियों 1194 में एक और युद्ध लड़ा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है जिसका नाम है साथियों चंदावर का युद्ध। याद रखिएगा, चंदावर जगह का नाम है। यह चंदावर जगह जो है ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज और इटावा के मध्य है। बहुत बार ये सवाल आया है सर चंदावर जो है ये कहां है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज और इटावा के मध्य पड़ता है जिस जगह का नाम है चंदावर। ये लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? याद रखें, चंदावर का लड़ाई गौरी वर्सेस यह राजा जयचंद के खिलाफ लड़ा गया था। तो गौरी और चंदावर यानी कन्नौज के राजा थे। कन्नौज अगर बात करें, चंदावर का लड़ाई कन्नौज के राजा जयचंद थे और इस लड़ाई में याद रखिएगा जयचंद की हार हुई थी और गौरी का इस लड़ाई में क्या हुआ था साथियों? तो इस चंदावर की लड़ाई में गौरी की सर जीत हुई थी। क्लियर रूप से आपको याद रखना है। 1194 के बाद जो है 1196 आपको याद रखना है। 1196 में साथियों दो जगह पर गौरी आक्रमण करता है, दो जगह पर, इस बात को याद रखें, दो जगह पर एक ही साल में गौरी का आक्रमण होता है। 1196 में गौरी जो है एक ही वर्ष में दो जगह आक्रमण करता है। एक जगह का नाम है, आप सभी को याद रखना है, बयाना। बयाना पर गौरी का हमला होता है और ये बयाना जो जगह है सर ये राजस्थान में पड़ता है। 1196 में गौरी जो है राजस्थान के बयाना क्षेत्र पर हमला करता है और एक जगह आप सभी को याद रखना है सर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर आप सभी जानते भी होंगे। 1196 में एक ही साल में गौरी ने दो जगहों पर हमला किया जो आपके एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अगर बात करें बयाना का जो राजा थे, बयाना का राजा का नाम क्या था साथियों? यहां का राजा जो थे सुलक्षण पाल करके थे। बहुत बार एग्जाम में आया सर बयाना का राजा, माफ करिएगा यहां पे कुमारपाल, सॉरी, बयाना का राजा का नाम सर कुमारपाल था और सर यहां का राजा ग्वालियर का जो राजा था उसका नाम सुलक्षण पाल था। याद रहेगा, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलक्षण पाल। और ये दोनों राजा जो है, ये दोनों राजा गौरी के हाथों क्या हो जाते हैं? ये दोनों राजा सर गौरी के हाथों पराजित हो जाते हैं। ये भी पराजित होता है और कुमारपाल भी जो है ये भी राजा जो है गौरी के हाथों पराजित होता है, अर्थात गौरी दोनों को हराकर जीत जाता है। इसके बाद 1196 के बाद जो है गौरी भारत से वापस लौट गया था। गौरी जो है वापस गजनी लौट गया था। वापस कहां लौट गया? तो गौरी वापस गजनी लौट गया, यानी अपने देश लौट गया, अपने देश गजनी अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में पड़ता है वहां लौट गया और भारत की सत्ता जो है ये किसके हवाले कर दिया? तो भारत की सत्ता जो है गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हवाले कर दिया। भारत की सत्ता जो है इन्होंने किसके हवाले कर दिया? तो भारत की सत्ता जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी जो है ये क्या कर दिया? सौंप दिया था। इस बात को याद रखें, भारत की सत्ता जो है गौरी ने अपने सबसे विश्वास पात्र गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर और वापस गजनी यानी अफगानिस्तान अपने देश लौट गया था। हालांकि मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, बीच में गौरी आया था और गौरी की मृत्यु जो है 1206 में हुई है। एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात कर ले साथियों तो गौरी का मृत्यु सब कब हुआ है? तो गौरी का मृत्यु जो है ये 1206 में हुआ था। पंजाब में ही गौरी को मारा गया था। पंजाब के क्षेत्र में वापस गौरी इंडिया में दोबारा आया था जाकर और पंजाब में गौरी को मारा गया था। जिस आदमी ने गौरी को मारा था उस बंदे का नाम था रामलाल खोखर। इस आदमी का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत बार पेपर में आता है। इस गौरी का हत्या जो है पंजाब में खोखर जनजाति का लीडर था जिसका नाम था रामलाल खोखर, उसी ने पंजाब में गौरी को मारा था। ये याद रखिएगा, दायमक नामक जगह पर गौरी को मारा था। कौन सा स्थान था? दायमक स्थान, ये पंजाब में पड़ता है। यहीं पर नमाज पढ़ते दौरान गौरी के पीठ में छुरा भोंक कर जो है ये रामलाल खोखर ने मार दिया था। तो आज की हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? ये वीडियो कैसा लगा? ये क्लास कैसा लगा? हमने आपको 15 मिनट के अंदर वादा किया है कि कोई भी इतना बड़ा टॉपिक होगा हम 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे, बढ़िया से पढ़ा के समझा के और रिवाइज कराएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी है कि 15 मिनट के अंदर सर क्या छोड़ दीजिएगा चीजों को? क्या नहीं भैया, 15 मिनट मतलब 15 मिनट होता है और 15, हाँ स्पीड थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन हाँ 15 मिनट में वादा है कि पूरी टॉपिक जो भी टॉपिक लेकर आऊंगा कंप्लीट करूंगा, फिनिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है, आपकी जो भी सोच है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। हम आपकी कमेंट को पढ़ लेंगे और नए वीडियो फिर नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इंतजार करिए, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।